मैं अभय कुमार झा एक बार पुनः आप लोग के समक्ष बीएनएसएस को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज हम लोग विचार करेंगे कि बीएनएसएस में क्या प्रावधान है जब किसी स्थान की तलाशी लेनी है। यह पुलिस कर्मियों के लिए खासकर काफ़ी ही महत्वपूर्ण विषय है कि तलाशी में हमें क्या क्या ध्यान रखना है। इसके लिए यदि बीएनएसएस का अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि बीएनएसएस का सेक्शन 44, 103, 105, 185 तथा 186 अति महत्वपूर्ण है। इन सभी सेक्शनों में जो सार रूप है वह मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ और निश्चित रूप से यह जानकर आप काफ़ी लाभान्वित होंगे और इसका अक्षरशः अनुपालन करना सभी पुलिसकर्मियों का कर्तव्य है। तो सबसे पहले तो बीएनएसएस का धारा 103 जो बंद स्थान के तलाशी लेते समय तलाशी की प्रक्रिया को कैसे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रखा जाए उसके लिए प्रावधान बनाया है, जिसमें कहता है कि सर्वप्रथम तलाशी के पूर्व उस क्षेत्र के 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र और प्रतिष्ठित व्यक्ति को आपको साक्षी के रूप में निश्चित रूप से बुला लेना चाहिए, तभी आप तलाशी की प्रक्रिया प्रारंभ करें। यदि उस क्षेत्र का कोई व्यक्ति नहीं मिल पाए या साक्षी बनना न चाहता हो, उस परिस्थिति में आपको सेक्शन 103 क्लॉज 4 बीएनएसएस यह अधिकार देता है कि अन्य मोहल्ले के निवासी को भी आप मौखिक या लिखित आदेश देकर साक्षी बनने के लिए बुला सकते हैं। और यदि आपके लिखित आदेश के बावजूद भी वह आदमी नहीं आता है तो ऐसे आदमी पर आप बीएनएस की धारा 122 के तहत कार्रवाई भी कर सकते हैं। इसलिए आपके द्वारा जो दूसरे मोहल्ले के व्यक्ति को लिखित आदेश दिया जाएगा उसकी वह बाध्यता है कि वह साक्षी के रूप में आपके समक्ष आए। बंद स्थान के भारसाधक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह तलाशी वारंट का निष्पादन करने वाले पुलिस पदाधिकारी को उस स्थान में प्रवेश करने देगा तथा तलाशी के लिए सभी सुविधा उपलब्ध कराएगा। तलाशी प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाए रखने हेतु यह भी आवश्यक है कि बंद स्थान में प्रवेश करने के पूर्व पुलिस पदाधिकारी को उपस्थित साक्षी के समक्ष स्वयं का भी तलाशी दे देना चाहिए ताकि यह प्रक्रिया निष्पक्ष बना रहे। यदि बंद स्थान का भारसाधक व्यक्ति उपस्थित है और यह आपको संदेह हो रहा है कि वह कोई वस्तु छिपाए हुए है तो उस व्यक्ति के शरीर की भी तलाशी साक्षी के समक्ष आपके द्वारा लिया जा सकता है। लेकिन इसमें यह ध्यान रखना है कि यदि वह व्यक्ति महिला हो तो महिला के द्वारा ही उसकी तलाशी शिष्टता का ध्यान रखते हुए ही लिया जाना चाहिए। किसी भी स्थिति में महिला के शरीर का स्पर्श पुलिस के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। संपूर्ण तलाशी साक्षी के उपस्थिति में ही ली जानी चाहिए। यदि भारसाधक व्यक्ति के पास से कोई सामान जब्त किया जाता है तो सामान की जब्ती सूची तैयार की जाएगी और उस पर साक्षी एवं तलाशी लिए जाने वाले स्थान के भारसाधक व्यक्ति का भी हस्ताक्षर लिया जाएगा तथा प्राप्ति सूची की एक प्रति उसको दिया जाना आवश्यक है। भारसाधक व्यक्ति को तलाशी प्रक्रिया के समय निश्चित रूप से साथ रखा जाना चाहिए। तलाशी के समय बंद स्थान में पाए गए व्यक्ति के पास से यदि कोई सामान जब्त किया जाता है तो उसकी जब्ती सूची अलग से तैयार किया जाना चाहिए और यदि उस स्थान में सामान पाया जाता है तो उसकी सूची अलग से तैयार की जानी चाहिए। यदि बंद स्थान का भारसाधक व्यक्ति बंद स्थान के दरवाजे को नहीं खोल रहा है तो आप बीएनएसएस की धारा
44 क्लॉज 2 का उपयोग कर ऐसे स्थान के खिड़की दरवाज़ा तोड़कर भी प्रवेश कर उसका तलाशी ले सकते हैं। परंतु यहाँ यह भी जानना आवश्यक है आपके लिए कि यदि भार साधक व्यक्ति उपलब्ध ही नहीं है, उस स्थिति में यह न्यायोचित होगा कि आप दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करा लें और तत्पश्चात ही खिड़की दरवाज़ा तोड़कर उस स्थान की तलाशी लें। तलाशी के क्रम में यदि कोई स्त्री का कमरा हो तो उस स्त्री को हटने का अवसर और उचित सुविधा अवश्य दिया जाना चाहिए। यदि तलाशी लेने वाले पुलिसकर्मियों को ही इस क्रम में कोई कमरे में बंद कर दे तो ऐसे स्थिति में पुलिसकर्मी बीएनएसएस के धारा 46 का उपयोग कर अपने को मुक्त करने के लिए कमरे का खिड़की दरवाज़ा तोड़कर बाहर निकल सकता है। पुलिस तलाशी सूची के गवाह को न्यायालय में गवाह के रूप में तब तक नहीं पेश करे जब तक कि न्यायालय इसके लिए आदेश न दे दे। तलाशी के संबंध में जो बिहार और झारखंड का पुलिस मैनुअल है उसके भी 165 पीएम रूल में तलाशी प्रक्रिया को पारदर्शी एवं पक्षपात रहित बनाने के लिए कहा गया है कि जो भी सामान आप जब्त करें उस सामान पर पहचान पर्ची भी निश्चित रूप से साटा जाए और उस पर आप अपना एवं गवाह का इनिशियल हस्ताक्षर करवा दें। जहां तक संभव हो तलाशी सूर्योदय के पश्चात एवं सूर्यास्त के पूर्व ही लिया जाना चाहिए, यानी दिन में ही लिया जाना चाहिए। रात्रि तलाशी अधिक से अधिक एवॉइड करना चाहिए। तलाशी के क्रम में अनावश्यक सामान जो आपके इन्वेस्टिगेशन के लिए उपयोगी नहीं हो वैसे सामान को कदापि जब्त नहीं करना चाहिए। बीएनएसएस की धारा 105 के तहत यह बताया गया है कि संपूर्ण तलाशी प्रक्रिया का वीडियो रिकॉर्डिंग अवश्य ही किया जाना चाहिए, जिसमें जब्त सामान की सूची तथा गवाह का हस्ताक्षर जब लेते हैं उस अवधि का वीडियो निश्चित रूप से रहना चाहिए। मोबाइल फ़ोन से भी आप तलाशी प्रक्रिया का वीडियोग्राफी कर सकते हैं। साथ ही साथ वो जो रिकॉर्डिंग है तलाशी प्रक्रिया का उसको 48 घंटे के भीतर संबंधित मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाना चाहिए, जिसका उल्लेख बीएनएसएस की धारा 185 में किया गया है। यदि तलाशी बिना वारंट के आधार पर की जा रही है तो आपको केस डायरी में उसका कारण और किस सामान के लिए तलाशी ली जा रही है उसका जिक्र मैंडेटरी किया गया है। ये निश्चित रूप से लिखा जाना चाहिए कि आप बिना सर्च वारंट के क्यों तलाशी कर रहे हैं और किस सामान के लिए तलाशी कर रहे हैं। जहां तक संभव हो तलाशी अन्वेषणकर्ता या थाना प्रभारी द्वारा ही किया जाना चाहिए। यदि वह किसी कारणवश इसमें समर्थ नहीं है तो कारण लिखते हुए आप अधीनस्थ को तलाशी के लिए डिप्यूट कर सकते हैं, परंतु उसमें भी आपको जो लिखित आदेश उसे देना है उसमें यह उल्लेख होना चाहिए कि किस स्थान की तलाशी लिया जाना है और किस सामान की तलाशी ली जानी है। इसका स्पष्ट वर्णन लिखा रहना चाहिए। उसी तरह सामान्य अवस्था में यदि आपको अपने थाना क्षेत्र के बाहर किसी दूसरे थाना क्षेत्र में तलाशी लेनी है तो संबंधित अफसर इंचार्ज को अनुरोध पत्र दिया जाना चाहिए और वही पदाधिकारी तलाशी लेगा। परंतु यदि विशेष परिस्थिति है, आपको ऐसा लगता है कि देर होने से साक्ष्य नष्ट हो जाएगा, साक्ष्य को छिपा देगा, तब यह कारण लिखते हुए आप बिना संबंधित थाना प्रभारी के सूचना के तलाशी ले सकते हैं। परंतु यदि तलाशी में कोई सामान जब्त किया जाता है तो आपको तत्काल ही थाना प्रभारी को उसका सूची देना है और जो निकटतर न्यायालय है जहां आप तलाशी लिए हैं और आप जिस क्षेत्र के हैं
दोनों में से जो निकटतर न्यायालय है उस निकटतर न्यायालय को भी आपको सीजर का एक कॉपी देना है। यह भी निश्चित रूप से सुनिश्चित किया जाना चाहिए। और यदि किसी व्यक्ति का तलाशी ले रहे हैं तो गिरफ्तार व्यक्ति का तलाशी के संबंध में बीएनएसएस की धारा 49 और 50 का अनुपालन निश्चित रूप से किया जाना चाहिए, जिसमें कहा गया है कि यदि उसका भी तलाशी लेते हैं तो उसका भी आपको पूरे प्रक्रिया का वीडियोग्राफी होगा और उससे जो सामान जब्त होता है उसका भी सीजर बनेगा और उस पर उसका भी हस्ताक्षर होगा। तो इतने बातों को आपको तलाशी में निश्चित रूप से ध्यान रखना आवश्यक है और मुझे विश्वास है कि यदि आप इतनी बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आप एक सफल अनुसंधानकर्ता बनेंगे। धन्यवाद।